वो गरीबों की बस्ती थी। कच्ची गलियां, कच्चे मकान और हर तरफ कीचड़, कोड़ा क्रिकेट और गंदगी। इस बस्ती में पहला मकान एक दर्जी का था, दूसरा एक गरीब लकड़हारे का और तीसरा एक तैली का। इसके बराबर एक बुनकर की दुकान थी। फिर और बहुत से मकान और दुकानें थीं। दर्जी भी कमाता था, तैली भी कमाता था, मगर लकड़हारे के हाथ पांव जवाब दे चुके थे। वो बहुत बूढ़ा और कमजोर हो गया था। उसकी बीवी पहले घरों में गेहूं, मिर्च और धनिया पीस लेती थी और 1.5 रुपया मजदूरी मिल जाती थी, मगर जब से उसे खांसी की शिकायत हुई थी, हकीम साहब ने चुकी पैसने से मना कर दिया था। अगर वो पैसती तो उसे सांस की तकलीफ हो जाती। अल्लाह ने उसे बेटा नहीं दिया था, सिर्फ 2 बेटियां थीं, आयशा और लैला। इन्होंने अपनी माँ से कहा कि हम चुकी में मिर्च, धनिया और गेहूं पीस लिया करेंगी, मगर माँ ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम बहुत छोटी हो, अगर तुम्हें खांसी हो गई तो फिर क्या होगा, ये बड़ी बुरी बीमारी है। उनकी गुर्बत का हाल सबको मालूम था, मगर ये बात सिर्फ दर्जी को मालूम थी कि वो बेरोजगारी की वजह से एक वक्त ही रूखा सूखा खाकर गुजारा करते हैं। एक रोज उसने लकड़हारे को बुलाया और कहा, मेरे पास सिलाई का काम बहुत आता है। बाज वक्त में काम लेने से इनकार कर देता हूँ क्योंकि मैं इतना काम नहीं कर सकता। अगर आप नाराज ना हों तो मैं थोड़ा बहुत काम आपके घर भेज दिया करूं और आपकी बेटियां इसे सीकर मेरे पास पहुंचा दिया करें। इस तरह मेरे गाहक भी नाराज नहीं होंगे और आपको भी कुछ आमदनी होने लगेगी। लकड़हारे ने जवाब दिया, भाई, तुमने मेरी भलाई का अच्छा रास्ता निकाला है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। दर्जी बोला, मुझे अपनी बीवी की ज़बान से मालूम हुआ था कि दोनों लड़कियों को कपड़ा सिलने और दबाने का बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा कि उनका शौक भी पूरा होता रहेगा और आमदनी का जरिया भी पैदा हो जाएगा। ये लो 2 कमीसों का कपड़ा, सिलाई करके मेरे पास भिजवा देना। लकड़हारा कपड़ा लेकर खुशी खुशी घर गया और बेटियों को देते हुए बोला, दर्जी एक अच्छा पड़ोसी है, खुदा ने उसके दिल में नेकी डाल दी है। इसने 2 कमीसें सीने के लिए कपड़ा दिया है, तुम ये सिलकर वापस करोगी तो वो और भी देगा। आयशा और लैला बहुत खुश हुईं। दोनों एक एक कमीज लेकर बैठ गईं। ये उनका पहला काम था। इन्हें सिलाई का ऐसा शौक पैदा हुआ कि आधी रात तक सिलाई करती रहीं, फिर सुबह होते ही दोबारा बैठ गईं और दोपहर से पहले कमीसें तैयार कर लें। लकड़हारा दोनों कमीसें लेकर दर्जी के पास गया। वो देखकर बहुत खुश हुआ और फौरन 4 रुपए मजदूरी दी और 2 कमीसें और एक शलवार का कपड़ा भी दे दिया। इस तरह दोनों बहनें हर वक्त मशगूल रहने लगें। उनकी परेशानी खत्म हुई तो माँ बाप को भी सुकून मिल गया। एक रात बारिश हुई तो गली कीचड़ से भर गई। सुबह धूप निकली तो बहुत सा पानी सूख गया, मगर कहीं कहीं कीचड़ बाकी था। दोपहर के वक्त दरवाजे पर एक फकीर ने सदा लगाई, भौंके फकीर को अल्लाह की राह में कुछ मिल जाए। लकड़हारे ने दरवाजा खोल कर कहा, बाबा, जरा ठहरो, घर में पर्दा हो जाए तो मैं तुम्हें बिठाकर खाना खिला देता हूँ। फकीर बोला, खुदा तुम्हारा भला करे, पर्दे की तकलीफ क्यों करते हो, मैं यही दरवाजे पर बैठकर खा लूंगा। लकड़हारा बोला, नहीं बाबा, खुदा का दिया रिस्क है, इसे इज्जत के साथ खाना चाहिए। उसी वक्त आयशा ने अंदर से आवाज दी, अब्बा जान, हमने पर्दा कर लिया है, बाबा को अंदर बल्ला लीजिए। लकड़हारा फकीर को आंगन में ले गया, चारपाई पर बिठाया और बोला, बाबा, आपके जूते और पाँव कीचड़ में लथड़े हुए हैं। फकीर ने कहा, बारिश की वजह से कीचड़ बहुत हो गई है और इस तरफ तो मैं पहली मर्तबा आया हूँ। लकड़हारा बोला, बाबा, ये गरीबों की बस्ती है, यहाँ हर तरफ गंदगी और कोड़ा क्रिकेट फैला रहता है, कोई उठाने वाला नहीं। हम लोग उसी में आँख खोलते हैं, पलते हैं और बड़े होते हैं, इसलिए ये सब बुरा नहीं लगता। आयशा ने पर्दे के पीछे से कहा, अब्बा जान, अगर बाबा पाँव धोना चाहें तो पानी गर्म है। लकड़हारा बोला,
हाँ हाँ, एक लूटा ले आओ। आयशा ने पानी लाकर फकीर के पाँव धोए, फिर हाथ धुलवाए। लैला ने खाना लाकर रखा। फकीर ने बसम अल्लाह करके खाना खाया और दुआ दी। मलका जारा की मौत के बाद महल में एक अजीब खामोशी छा गई। हर शख्स के दिल में खौफ भी था और अबरत भी। सबको यकीन हो चुका था कि ये सब कुछ महज इत्तेफाक नहीं बल्कि सच और झूठ का अंजाम है। बादशाह ने उसी दिन दरबार आम में ऐलान करवाया कि आज के बाद मेरे महल और मेरी रियाया में जो शख्स झूठ, फरेब और साजिश करेगा, वो खुद अपने अंजाम का जिम्मेदार होगा। आयशा अब महल में सिर्फ मलका नहीं बल्कि अदल, हया और नेकी की अलामत बन चुकी थी। खादिमाएं इसका नाम अदब से लेती, वुज़रा भी इसके सामने सर झुकाकर बात करते। वो कभी अपनी असल को नहीं भूली। आज भी सादा लिबास पसंद करती, फ़कीरों को खुद खाना देती और पर्दे की पूरी पाबंदी करती। लैला अपने शौहर मेहर साहब के साथ निहायत खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी। दौलत की फरावानी थी, मगर गुरूर नाम को ना था। हर जुमेरात को वो गरीबों में खाना तकसीम करवाती और अक्सर कहती, ये सब अल्लाह का दिया है, अगर वो वापस ले ले तो एक लम्हा भी नहीं लगेगा। लकड़हारा और उसकी बीवी अब महल के करीब एक साफ सुथरे मकान में रहते थे। मगर लकड़हारा आज भी सुबह उठकर कहता, मैं वही गरीब लकड़हारा हूँ जिसे अल्लाह ने इज्जत दी है, गुरूर नहीं। एक दिन बादशाह ने लकड़हारे को बल्ला कर कहा, बाबा, आपने जिंदगी में सब कुछ देख लिया, मुझे कोई नसीहत कीजिए। लकड़हारा चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, हुजूर, रिस्क हलाल नेक्स्ट हो, वीडियो में मिलते नियत हैं। साफ हो, पार्ट 2 कमिंग सून। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।